हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस हफ्ते मार्केट में बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली और अच्छा ब्रेकआउट हुआ। यहाँ से आपको फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है और अपना जो सेक्टर आपको पॉजिटिव दिख रहा है उसमें आप आराम से बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बात की जाए निफ्टी की, तो निफ्टी ने इस हफ्ते गैप अप ओपनिंग के साथ बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया। चूँकि रिजल्ट अनाउंस हुआ था इलेक्शन का, इस वजह से भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। निफ्टी ने 700 पॉइंट का रिटर्न दिया, जहां इसने 21,000 का हाई बनाया और लो बनाया 20,507 का। रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है, एबव 60। बात की जाए मंथली की, तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60, वीकली एबव 60 और डेली की भी 60 के ऊपर चल रहा है। गैप अप के बाद काफ़ी मूवमेंट देखने को मिला इसमें। फर्स्ट दिन में इसने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया। बैंक निफ्टी देखते हैं। बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने अभी इस साल जो इस हफ्ते में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। 2,500 पॉइंट का इसने लगभग रिटर्न दिया, 5.5% का रिटर्न। और हाई और लो की बात किया तो 47,300 का हाई बनाया और लो बनाया 45,400 का। रिलेटिव स्ट्रेंथ बरकरार है अभी भी एबव 60। मंथली की बात की तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60, वीकली एबव 60 और डेली डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो तीनों ही पॉजिटिव। तो बेधड़क आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर चल रहा है, तो आपको ट्रेडिंग के लिहाज से डरने की ज़रूरत नहीं है। बात हो गई इंडेक्स की, तो अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की कि अब मार्केट पॉजिटिव होने के साथ साथ कौन से सेक्टर में पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। तो वीकली बात की जाए ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर ने अभी कोई खास रिटर्न नहीं दिया। और वही बात की जाए, फर्स्ट में गैप अप ओपनिंग दिया, बट 280 पॉइंट के साथ क्लोजिंग दिया। हाई 18,000 का, लो बनाया 17,530 का। रिलेटिव स्ट्रेंथ बरकरार है एबव 60 इस हफ्ते का, और डेली एबव 60, मंथली एबव 60। ऑटो सेक्टर भी पॉजिटिव है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जब इंडेक्स पॉजिटिव है तो आप सेक्टर को चेक करना पड़ता है कौन सा सेक्टर पॉजिटिव जा रहा है। तो ऑटो सेक्टर पॉजिटिव। बात की जाए मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर इस हफ्ते बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया और लगभग 3.89% का। मंथली की बात किया तो मंथली स्ट्रेंथ है एबव 60, वीकली एबव 60 और डेली की बात किया तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो मेटल सेक्टर भी आल्सो पॉजिटिव, और तीनों ही पॉजिटिव है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। आईटी सेक्टर की बात की तो आईटी सेक्टर इस हफ्ते थोड़ा सा कोशिश कर रहा है पॉजिटिव मूवमेंट देने का। लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 के ऊपर बरकरार है, वीकली एबव 60, डेली एबव 60 और मंथली की बात की तो मंथली भी 60 के ऊपर फिलहाल चल रहा है। तो आप आईटी सेक्टर में भी एंट्री कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर की बात की तो फार्मा सेक्टर ने इस हफ्ते पॉजिटिव मूवमेंट तो नहीं दिया, थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला और साइडवेज एक्टिविटी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो फार्मा सेक्टर में आपको वेट करना है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी इसमें भी बरकरार है, वीकली एबव 60, डेली एबव 60 और मंथली भी 60 के ऊपर। पूरा सेक्टर पॉजिटिव होने के साथ साथ इंफ्रा सेक्टर भी पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा है। बात की जाए रिटर्न की, तो इंफ्रा सेक्टर ने लगभग 4.5% का रिटर्न दिया, 300 पॉइंट का। बात की जाए रिलेटिव स्ट्रेंथ की, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली एबव 60, डेली एबव 60 और मंथली की बात की तो मंथली भी 60 के ऊपर चल रहा है।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, यू कैन इन्वेस्ट और मोमेंटम ट्रेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो। बात कीजिए एनर्जी सेक्टर की, तो एनर्जी सेक्टर ने भी इस हफ्ते बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया। चूँकि मार्केट पॉजिटिव है इसलिए किसी भी सेक्टर में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, सारे सेक्टर में लगभग। वीकली रिलेटेड स्ट्रेंथ अबव 60, दिल्ली की बात की तो दिल्ली भी 60 के ऊपर चल रहा है, और मंथली मंथली 60 के ऊपर चल रहा है। तो एनर्जी सेक्टर ऑल्सो पॉजिटिव। एफएमसीजी सेक्टर की बात की तो एफएमसीजी सेक्टर वीकली की बात की जाए तो वीकली रिलेटेड स्ट्रेंथ अबव 60, मंथली की बात की जाए तो मंथली भी 60 के ऊपर, डेली की बात की तो डेली 60 के नीचे चल रहा है। सो एफएमसीजी सेक्टर यू कैन वेट, वीकली पे रेजिस्टेंस भी बन रहा है, तो जब तक रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाता है तब तक, या रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कोई डाइवर्जन ना बने। सो एफएमसीजी सेक्टर यू कैन अवॉइड। कोफर्स की बात की जाए, कुछ सेलेक्टेड स्टॉक की बात करें तो कोफर्स इस हफ्ते अभी रेजिस्टेंस में है। सो कोफर्स में वेट करना है क्योंकि अभी ये कंसोलिडेशन के कगार पर बैठा हुआ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 60 के ऊपर चल रहा है बट अभी कंसोलिडेशन में है, और मंथली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस, एंड डेली की बात की तो डेली आल्सो रेजिस्टेंस। सो आईफोर्स में आप फिलहाल के लिए वेट कर सकते हैं जब तक कोई ब्रेकआउट ना हो। लार्जन टोब्रो की बात की जाए तो लार्जन टोब्रो इस हफ्ते गैप अप ओपनिंग के साथ बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया इसने, लगभग 200 पॉइंट का। वही बात की जाए रिटर्न की तो इसने लगभग 6% का रिटर्न दिया। हाई बनाया 3430, लो बनाया 3250 का। और चलिए देखते हैं इसका, ये 3232 के बाद 3200 के बाद इसने सीधा 3400 का छलांग लगाया, तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिला। और मंथली की बात की जाए तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60, वीकली एबव 60, और डेली की बात की तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। सो अगर आप इन्वेस्टिंग के पर्पज से एंट्री करना चाहते हैं या मीडियम टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप एलटी में बेझिझक ट्रेड कर सकते हैं। एलटीआई माइंड ट्री की बात करें तो इस हफ्ते इसने अच्छा रिटर्न दिया, और 2% का 2.5% का इसने लगभग रिटर्न दिया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात किया तो वीकली एबव 60, डेली एबव 60, और मंथली की बात किया तो मंथली भी 60 पर रुका हुआ है, तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं एलटीआई माइंड ट्री में। बात की जाए डीएलएफ की तो डीएलएफ मंथली एबव 60, वीकली 60 के ऊपर। रिटर्न की बात की तो इसने लगभग 20 पॉइंट का रिटर्न दिया डीएलएफ, और डेली की बात की तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। सो डीएलएफ में भी आप एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, जो कि अगर रेजिस्टेंस है तो काफ़ी ऊपर है, तो आप इसमें भी एंट्री कर सकते हैं डीएलएफ में। बात की जाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तो मंथली एबव 60, वीकली एबव 60, और डेली की बात की जाए तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। सो यू कैन आल्सो एंट्री इन HAL, दिस इज आल्सो गुड स्टॉक टू बाई। बात की जाए टाइटन की तो टाइटन ने भी इस हफ्ते काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। लेटेस्ट स्ट्रेंथ की बात की तो वीकली लेटेस्ट स्ट्रेंथ अबव 60, मंथली अबव 60, और डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। वीकली अगर रिटर्न की बात की जाए तो टाइटन ने भी 145 पॉइंट का रिटर्न दिया, और हाई बनाया 3646 का, और लो बनाया 3478 का। ओवरऑल देखा जाए तो अभी पूरा सेक्टर पॉजिटिव है क्योंकि अभी इंडेक्स पॉजिटिव चल रहा है। पूरा वीडियो देखने के बाद, आपको ये पूरा एनालिसिस वीडियो देखने के बाद आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसे ही मोटिवेशन बनाए रखने के लिए
आप हमें सपोर्ट करते रहें। और कोई वीडियो आपको जिस स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।